पूरे देश में छठ पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन पवित्र पर्व छठ पर मैली यमुना को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जंग लगातार जारी है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर यमुना को गंदा करने का आरोप लगा रही हैं। दिल्ली की मैली यमुना को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोपों का कीचड़ फेंक रही है, लेकिन यमुना के जहरीले पानी की छाती पर चढ़े सवाल पूछ रहे हैं कि यमुना में किसने जहर घोला है, कौन दिल्ली की जनता के जिस्म में संक्रमण का इंजेक्शन लगा रहा है, किसने यमुना की धारा को मैला किया है कि छठ का पवित्र पर्व मनाने के लिए पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बच्चियां जहरीले पानी में डुबकी लगाने को मजबूर हैं। केजरीवाल सरकार बीजेपी पर यमुना को मैला करने का आरोप लगा रही है, लेकिन दिल्ली के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने खुद सोनिया विहार से यमुना की रिपोर्टिंग कर दिल्ली के सीएम केजरीवाल को बताया, सोनिया विहार की यमुना का पानी मोती सा चमकदार है। यमुना जी में हूँ और ये सोनिया विहार है। सोनिया विहार में एक भी आपको नदी में कहीं कचरा नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ पानी है। यहाँ पे कोई झाग बहता हुआ नजर नहीं आएगा। थोड़ा पीछे भाई, थोड़ा पीछे। इधर से इस क्षेत्र से यमुना जी आ रहे, इधर हरियाणा है, इधर से हरियाणा से आ रहा है। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि ये जो झाग है वो हरियाणा से आ रहा है। मेरे भाई बहन, ये नदी देख लो, यहाँ तो वाटर स्पोर्ट्स हो रहा है। ये वाटर स्पोर्ट्स ये हम लोगों के नित्य प्रयास से हो रहा है। इसलिए अरविंद केजरीवाल का झूठ पकड़ा गया है। जब मैं कालिंदी कुंज में घूम रहा था तो बोले कि ये जो झाग है ना, जहर है, ये हरियाणा से आ रहा है। तो हरियाणा से तो ये आ रहा है। यहाँ तो देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे अमृत की धार बह रही हो। और ये घाट पे लाखों लोग छठ करते हैं, तब ये घाट साफ है। और जहाँ पे छठ नहीं होता है वो घाट गंदा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? रिस्पॉन्सिबल दिल्ली सरकार है। इसलिए मैं अरविंद केजरीवाल को आज एक्सपोज हो गए हैं वो, और वो चाहते हैं कि मीडिया की आंखों पे पट्टी बंधे। वो चाहते हैं कि दिल्ली की जनता की आंखों पे पट्टी बांधे। इतना नहीं, सांसद मनोज तिवारी ने एक वीडियो के जरिए भी बताया कि कैसे यमुना को गंदा किया जा रहा है, कैसे यमुना मैली हो रही है, कैसे यमुना का पानी जहरीला हो रहा है। नमस्कार, आज मैं दिल्ली में वजीराबाद के फ्लाईओवर के नीचे, ये दिल्ली जल बोर्ड का एसटीपी है, इस पे विजिट करने आया हूँ। और मैं केजरीवाल जी का और राघव चड्ढा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यमुना क्लीनअप के लिए जो काम करा है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। यमुना के अंदर झाग सबको दिख रही है। आज आपको उसका मेन सोर्स दिखाते हैं। ये देखिए, ये है मेन सोर्स, ये है दिल्ली जल बोर्ड का एसटीपी। ये एसटीपी में से ये देखिए। धन्यवाद केजरीवाल जी यमुना की सफाई के लिए। जो आपने वादे करे थे दिल्ली के लिए कि हम यमुना साफ़ करेंगे, यमुना की सफाई होती हुई सबको दिख रही है यहाँ पे। मैं सभी को चाहता हूँ ये देखें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, ताकि केजरीवाल जी की मेहनत सबको दिखाई दे। ये देखिए, ये सामने ब्रिज है, ये वजीराबाद का ब्रिज है, और ये डायरेक्टली जितना भी एफ्लुएंट निकल रहा है ये सारा का सारा यमुना के अंदर मिल रहा है। अब अगर कहीं पे यमुना में फ्लोटिंग होती है तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए जिम्मेवार कौन है। एक तो इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेवार है दिल्ली में चलने वाले अवैध डाइंग के उद्योग, जो रिहायशी एरिया के अंदर लगे हुए हैं और अपना सारा सीवरेज एसटीपीज में छोड़ते हैं। ये हालत है हमारी यमुना की। ऐसे हो जाएगी हमारी यमुना साफ। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने आरोपों पर कायम है। आपका कहना है कि दिल्ली की यमुना को मैला करने में हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार का हाथ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की वजह से ही दिल्ली की यमुना मैली हो रही है। ओखला बराज पर यमुना नदी में झाग, फोम नजर आ रही है। वो ओखला बराज उत्तर प्रदेश इरिगेशन विभाग के अधीन आता है। ये झाग आती कैसे? लगभग 155 MGD यानी कि मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर पर डे ओखला बराज पर आकर मिलता है
जिसमें से 105 MGD हरियाणा सरकार की ओर से यमुना नदी में जो छोड़ी जाती है धारा नजफगढ़ ड्रेन से निकलते हुए आता है, और लगभग 50 MGD उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गंगा नदी का पानी जो छोड़ा जाता है, जो शादरा ड्रेन की ओर से आता है, वो ओखला बराज तक पहुंचता है। और ओखला बराज में ये 105 और 50 यानी कि कुल मिलाकर 155 MGD में कई प्रकार के वेस्ट, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, केमिकल्स, डिटर्जेंट्स, फोम, ये सारी चीजें आती हैं। डिटर्जेंट होते हैं, केमिकल होते हैं, जो यूपी हरियाणा की ओर से आता है, वो एक हाइट से छोड़े जाने के चलते झाग के फॉर्म में निकल कर आता है। लेकिन बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी बिल्कुल साफ है। सिर्फ दिल्ली में ही यमुना मैली है, जो केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी है। जब केंद्र ने कोशिश की, हरियाणा में कैसे यमुना जी साफ हो गई, उत्तर प्रदेश में दिल्ली का 5-6 किलोमीटर छोड़ दीजिए तो उसके बाद यमुना जी कैसे साफ है। ये पूरे 1700 किलोमीटर में मात्र ये 40 किलोमीटर का चंक ही क्यों गंदा है, सिर्फ दिल्ली में ही यमुना जी क्यों गंदी हैं, ये सवाल का जवाब तो उसी को देना पड़ेगा जो चुनी हुई सरकार है। अब जरा दिल्ली की आईटीओ की यमुना की तस्वीर देख लीजिए और सोचिए सियासत किस तरह आस्था का मजाक बना रही है। इस मैले गंदे पानी में डुबकी लगाना दूर, इसके पास से भी नाक बंद करके गुजरना होता है। दिल्ली में हवा के साथ साथ पानी भी जहरीला हो चुका है। हम आईटीओ के यमुना घाट पर मौजूद हैं, जहां पर ये तस्वीरें आपको चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही हैं कि आखिर आलम क्या है। देखिए, छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। आज खरना का दिन है, लेकिन आप देखिए कि कल जिस तरह से हालात बने हुए थे, तस्वीरें जो थी, उसके बाद आज भी आलम वही है। आप देख सकते हैं अमोनिया की मात्रा जो है वो अभी भी है, लेकिन इन सबसे इतर अगर हम देखें तो सूर्यदेव के इस महापर्व पर अभी भी राजनीति का जो ग्रहण है वो लगा हुआ है। मैली यमुना के अलावा छठ पूजा के लिए साफ सुथरे पानी की वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है, लेकिन आईटीओ छठ पूजा समिति का कहना है कि प्रशासन ने इस वैकल्पिक घाट पर भी पूजा अर्चना की इजाजत अभी तक नहीं दी है। यमुना के आईटीओ घाट पर हम मौजूद हैं। ये छठ घाट है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानी का वही वेग दिखाई दे रहा है, पानी वैसे ही काला दिखाई दे रहा है, इसमें झाग दिखाई दे रहा है, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। लेकिन मेरी दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। यहाँ पर देखिए स्वच्छ पानी है, स्वच्छ जल है, यहाँ पर पानी छोड़ा जा रहा है। घाट बहुत साफ सुथरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आईटीओ घाट यहाँ पर देखिए चमकता हुआ पानी, साफ पानी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बोरिंग का पानी है। दरअसल ये व्यवस्था की गई, दिल्ली में शायद 1 या 2 ऐसी जगह है जहाँ पर घाट के नज़दीक ऐसी व्यवस्था की गई है। आईटीओ छठ पूजा समिति के महासचिव हमारे साथ आके सिंह साहब मौजूद हैं। सिंह साहब, क्या आप थोड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ पर भी आकर के छठ प्रति अर्घ दे सकते हैं? जी हाँ जी, यहाँ भी ऐसे कल हम लोग डीएम साहब पर मीटिंग थी, उन्होंने कहा कि यमुना के किनारे कोई छठ पूजा नहीं होगी। हमने वैकल्पिक घाट के लिए लिख के दिया हुआ है कि इसमें हम कम से कम कुछ नहीं तो स्टाफ के ही हमने 500 आदमी भी लिख दिया कि इससे ज़्यादा कोई नहीं आएंगे, तो उन्होंने मना किया। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को मैली यमुना को साफ करने का प्लान भी दिया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि एक छोटे से प्लान से यमुना का पानी अमृत हो जाएगा। यमुना को देखने के लिए दूर दराज से लोग आएंगे। मेरे पास एक बहुत सुंदर और संभव, जो 3 साल की अवधि में दिल्ली की यमुना जी को स्वच्छता, सुंदरता और विश्व के आकर्षण का केंद्र बना सकता है, वो प्लान है हमारे पास, जिसका खर्चा सिर्फ 3000 करोड़ है। एक कमेटी बनाइए, मैं उसको हेड करने को तैयार हूं। 3 साल में हम यमुना जी को स्वच्छ बना के एक ऐसी यमुना परोसेंगे जिस पे न सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के बहुत लोग, जैसे आजकल गुजरात में केवड़िया जाते हैं, वैसे यमुना जी पे आएंगे। दिल्ली में मैली यमुना को लेकर लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग चल रही है। सवाल यह भी है कि आखिर छठ के मौके पर ही यमुना की याद क्यों आती है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि सियासत धर्म के नाम पर सिर्फ वोट को जानती है। दिल्ली से चारुल शर्मा के साथ कुंदन जम्यार, न्यूज इंडिया।
पूरे देश में छठ पर्व मनाया जा रहा है। बिहार से लेकर दिल्ली तक छठ पर्व की धूम है, लेकिन दिल्ली की यमुना से निकली छठ पर्व की तस्वीरें डराती हैं, खौफ पैदा करती हैं। जान हथेली पर रखकर महिलाएं यमुना के जहरीले पानी में पूजा अर्चना कर रही हैं। जहरीले पानी में बेटे के लिए दुआएं मांगती माएं। अपनी जिंदगी को जहरीले पानी में उतार पति की लंबी उम्र की दुआएं करती महिलाएं। बीमारी के दलदल में खड़े होकर जिंदगी की तमन्नाएं करती महिलाएं। चमचमाती हुई दिल्ली की तस्वीरें तो आपने बहुत देखी होंगी। फ्लाईओवर पर हवा में झूलती दिल्ली देखी होगी, लाल किला और कुतुब मीनार वाली दिल्ली देखी होगी, लेकिन आज जहरीली दिल्ली की तस्वीर देखिए, जो लोगों के दिल पर बीमारी का दाग लगा रही है, जो लोगों में बीमारी का वायरस फैला रही है। ये तस्वीरें दिल्ली की यमुना नदी की हैं। ये तस्वीरें आस्था की हैं, ईमान की हैं, इत्मीनान की हैं, लेकिन सियासत आस्था की हलक में जहरीला पानी उतार रही है। सियासत की गैर जिम्मेदारी ने यमुना नदी के मुंह पर टॉक्सिक झाग मल दिया, जिससे यमुना का पानी छूने लायक ही नहीं बचा। आस्था का महापर्व छठ उसकी शुरुआत हो चुकी है और छठ के ठीक पहले जो छठा देखने को मिलती थी वो छठा होती थी इस घाट की, लेकिन इस घाट पर भी इस बार जो माहौल है पूरी तरीके से वीरान है। हालांकि इस बार सबसे बड़ा यमुना के अंदर प्रदूषण को लेकर के है, क्योंकि ये अक्सर जो लगातार इनकी संख्या है बढ़ जाती है। हमने लॉकडाउन के समय देखा था, जल शक्ति मंत्रालय ने इस बात को कहा था कि अब तक हमने इससे साफ यमुना नहीं देखी थी, कल्पना नहीं की थी, क्योंकि देश लॉकडाउन से गुजर रहा था, तो यमुना का जो पानी था पूरी तरीके से स्वच्छ हो चुका था। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से एक बार फिर से पूरा ये झाग जो है यमुना में निकल रहा है। और ये जो पूरा हिस्सा है, पिछली बार की अगर बात करें तो यहाँ पे बांस बल्लियां लगा दी गई थी और उतने हिस्से के पानी में केमिकल डाला गया था ताकि वो पानी साफ हो और जो व्रत करने वाले लोग हों वो जब यहाँ खड़े हों तो किसी प्रकार का उनको इन्फेक्शन ना हो, कोई बीमारी ना हो। लेकिन आप इस बार देखिए ये जो तस्वीरें हैं बिल्कुल वीरान है। हालांकि पूजा पाठ करने का जो क्रम है वो चल रहा है। अभी देखिए थोड़ी देर पहले एक परिवार यहाँ पे आया था, उन्होंने यहाँ पे पूजा पाठ की शुरुआत की, छठ मैया की पूजा की, लेकिन इस प्रकार कोई वेदी इस बार नहीं बनी है मिट्टी की। तो ये एक बहुत बड़ा विषय राजधानी दिल्ली के अंदर। अब इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पूर्वांचल मोर्चा के जो लोग हैं, क्योंकि जो छठ है उत्तर प्रदेश और बिहार, दिल्ली में रहने वाले जो वोटर्स हैं पूर्वांचली, उनके लिए बहुत महत्व रखता है। और इसलिए महत्व रखता है क्योंकि वो यहीं पर इस व्रत को करते हैं और इस व्रत के पीछे की जो तमाम कहानियां आपने सुनी होगी आस्था से जुड़ी हुई, बहुत अलग है, क्योंकि पूरा त्यौहार जो है वो सूर्य देवता की उपासना का पर्व है। तो यहाँ जो महिलाएं हैं वो आई हुई हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि यहीं से पूजा पाठ की जो शुरुआत है वो प्रवेश वर्मा ने की थी। महिलाएं हैं यहाँ पे। ये बताइए, यहाँ से पूजा पाठ की शुरुआत हो गई है, केजरीवाल जी घाट तक पहुँचने के लिए मनाही कर रहे हैं, उसके बावजूद वो लाख मना करें, जो हमारा पर्व है हम करके रहेंगे, इसमें कोई कोरोना नहीं है। हम लोग 4 दिन से सफाई में लगे हुए हैं। आज भी हम लोग नहा धो के अपने बच्चों को भी नहवा धुला के तब हम लोग अपने किचन में घुसे हुए हैं कि सारे कुछ हम लोग साफ सुथरा। साफ सफाई तो आपने कर दी, लेकिन घाट की बहुत बुरी स्थिति है। सरकार ने वो केजरीवाल समझे ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हम अपना पर्व तो छोड़ेंगे नहीं, ये आज का तो नया पर्व है नहीं, ये तो हमेशा का पर्व है। प्रवेश वर्मा जी खुद यहाँ पे आए थे, उन्होंने पूजा पाठ किया। और ये जो पानी के अंदर प्रदूषण, आप लोग क्योंकि पानी में खड़ा होना पड़ेगा, तो वो क्या नहीं, माता रानी में इतनी शक्ति है, सूर्य देव में इतनी शक्ति है, वो भी भाग जाएगा, बीमारी भी नहीं लगेगी। गीत छठ पे जो आप लोग गाना अक्सर गाते हैं, मैं चाहूंगा उसको भी थोड़ा यहाँ गुनगुनाइए आप लोग। काचे बासे के बहंगिया बहंगी लचकती जाए, बहंगी लचकती जाए, बाट जे पूछेला बटोइया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए, तू तो आना
कहेंगे छठी माई के जाए। इन तस्वीरों को देखिए और सियासत को कोसिए। धर्म के नाम पर डमरू बजाने वाली सियासत ने जनता को कहीं का नहीं छोड़ा है। पानी के ऊपर तैरता जहर, पानी के ऊपर तैरती बीमारियां, पानी के ऊपर तैरती मौत, और इसी पानी में उतरकर महिलाओं ने मांगी हैं जिंदगी की दुआएं। राजधानी दिल्ली में इस वक्त हम कालिंदी कुंज में मौजूद हैं। यमुना नदी में अमोनिया का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि यहाँ पर ये झाग देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यमुना में गंदगी से भरे झाग देखे जा रहे हैं और इसके बाद बीमारी फैलने का अनुमान भी लगाया जा रहा है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से जो लोग यमुना के पानी का इस्तेमाल नहाने के लिए करते हैं वो भी इससे संक्रमित हो रहे हैं और ये पानी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। हाल ही में आपको बता दें कि हाल ही में अभी ये प्रदूषण का स्तर बहुत खराब हो गया है और इस समय में दिल्ली में यमुना इतनी प्रदूषित हो गई है, ये तस्वीरें साफ दिखा रही हैं। पूरे देश में छठ का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के लोग जहरीले और गंदे पानी में आस्था की डुबकी लगाने को मजबूर हैं। कितनी अजीब बात है, यमुना के जहरीले पानी में उतरकर महिलाएं, बच्चे और बच्चियां अपने परिवार की जिंदगी की दुआ मांग रही हैं। मतलब सियासत की अतिरेकता ने आस्था को मजाक बनाकर रख दिया है और सियासत घाटों पर लगी भीड़ का तमाशा देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही है। आस्था के नाम पर उठे नारों में सुर मिला रही है। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सूर्य देव की उपासना के इस महापर्व पर राजनीति का गंदा ग्रहण लग चुका है। हम ITO के यमुना घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यमुना की स्थिति क्या है। छठ व्रती यहाँ पर आ रहे हैं और इस मैली यमुना में डुबकी लगाने के लिए मजबूर हैं और मजबूर ये है कि दो प्रमुख पार्टियां जो हैं, आम आदमी पार्टी और BJP, दोनों ने एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकी हुई है। जहां आम आदमी पार्टी का कहना है कि BJP शासित नगर निगम ने घाटों का निर्माण नहीं कराया, वहीं पर BJP का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं राजनीति की है जिसकी वजह से घाटों का निर्माण नहीं हुआ है। और केजरीवाल सरकार ने, आपको याद होगा कि ये ऐलान किया था कि कोई भी व्यक्ति यमुना घाट पर नहीं जाएगा, जिस पर BJP का कहना है कि अगर यमुना घाट पर ना जाए, अगर घाट पर ना जाए तो आखिर छठ कहाँ मनाए। जहरीली दिल्ली में दुआ मांगना मुश्किल है, जहरीले पानी में पर्व मनाना दूभर है। दिल्ली की जहरीली हवा सांस लेने नहीं देती, दिल्ली की जहरीली यमुना आस्था की डुबकी लगाने नहीं देती। सियासत की गैर जिम्मेदारी ने दिल्ली के दिल पर प्रदूषण का दाग लगा दिया है, जो दिल्ली का दम घोटे दे रहा है। सुनो दिल्ली के दिल वालों, सियासत ने तुम्हारी दिल्ली को जीने लायक नहीं छोड़ा है। दिल्ली से न्यूज इंडिया के लिए गौरव मिश्रा की रिपोर्ट। दिल्ली की यमुना के जहरीले झाग वाले पानी में महिलाएं आस्था की डुबकी लगाने को मजबूर है। यमुना का जहरीला पानी बीमारियों को दावत दे रहा है। झाग वाले जहरीले पानी से संक्रमण फैलने का खतरा मंडरा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार समेत पूरी दुनिया में नहाए खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है, लेकिन दिल्ली से यमुना नदी की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। तस्वीरों में आप नदी में चारों तरफ जहरीले झाग देख सकते हैं। ये तस्वीरें डराती हैं कि कहीं यमुना का जहरीला पानी जिंदगी पर भारी न पड़ जाए। यमुना का जहरीला पानी कहीं शरीर की चमड़ी न उधेड़ दे। यमुना का जहरीला पानी जिंदगी को कोई दाग न दे जाए। यमुना के जहरीले पानी में जान हथेली पर रखकर महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं। मौत के पानी में उतरकर व्रतियां अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रही हैं। जहरीले पानी में खड़ी आस्था की इस तस्वीर को जो भी देखता है सिर पकड़ लेता है। जिम्मेदारों ने लोगों की आस्था को ही मजाक जो बना दिया है। जहरीले पानी में खड़ी आस्था की इस तस्वीर को जो देख रहा है सिर पकड़ ले रहा है। दिल्ली की यमुना को जहरीला बनाने में किसी एक का हाथ नहीं है, बल्कि यमुना को हर हाथ ने गंदा किया है।
हर हाथ ने यमुना के पानी को जहरीला किया है। दिवाली के बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण के साथ अब जल प्रदूषण भी तेजी से फैल रहा है, जिससे दिल्ली के लोगों को दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर काफी बढ़ गया है। माना जाता है कि फैक्ट्रियों, रंगाई उद्योगों, धोबी घाटों और घरों में इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट की वजह से अपशिष्ट जल में फॉस्फेट की मात्रा अधिक हो जाती है, जो यमुना में जहरीले झाग के बनने की असल वजह है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में डिटर्जेंट बनाने वाली फैक्ट्रियों का गंदा पानी नाली के जरिए यमुना नदी में पहुंचता है। ऐसे में सीवर के पानी में फॉस्फेट और अम्ल की मौजूदगी की वजह से नदी में झाग बनता है, जो यमुना के पानी को जहरीला कर रहा है। यमुना नदी में बनने वाले जहरीले सफेद झाग की वजह से बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। इससे सबसे ज्यादा खतरा ऐसे लोगों को होता है जो यमुना के पानी का इस्तेमाल नहाने के लिए करते हैं। मतलब छठ पूजा में यमुना का पानी इस्तेमाल करने वालों पर बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। यमुना के जहरीले पानी में नहाने से संक्रमण का खतरा लगातार मंडरा रहा है। देखिए, जो एक आस्था का पर्व है छठ, और इसमें लोग पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करें लेकिन उनको संयम बरतने की ज़रूरत है। वो साफ़ सुथरी जगहों पे कोशिश करें, एक जगह भीड़ वाली जगहों पे कोशिश ना करें। वो गंगा और ये यमुना की जगह पे छोटे छोटे शहरों में कहीं घाट बने होते हैं, घर पे भी लोग कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। जो अगर यमुना के पानी से करें तो बिल्कुल स्किन कई तरह के फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो यमुना के पानी में होते, क्योंकि काफ़ी देखा है हमने कितना विषैला पानी रहता है, कितने नालों का पानी भी जाता है और कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो स्किन की डिजीज़ेज हो सकते हैं, कई तरह के कैंसर के रोग भी लॉन्ग टर्म कभी काफ़ी देर तक रहने से होते हैं। तो उनसे बचने के लिए ये ज़रूरत है। और जो अगर वो पूजा करने जा रहे हैं तो आके अपने स्नान करें और अपने शरीर को साफ़ करें, अच्छे से साबुन से धोएं, तो इससे इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। ऐसे में यमुना का पानी लोगों के लिए बीमारी का सबब बन रहा है, क्योंकि जहरीले पानी की बीमारियां मौत के मुहाने पर ले जा रही हैं। लोगों को समझना होगा, जिंदगी को दांव पर लगाकर यमुना के पानी में ना उतरें। जिंदगी रहेगी तो ही पूजा कर सकेंगे, जिंदगी रहेगी तो ही व्रत रख सकेंगे। भगवान जिंदगी दांव पर लगाकर इबादत की कभी इजाजत नहीं देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।